दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कल क्लोज होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है दीपक केमटेक आईपीओ और दूसरा है एएमआईसी फॉरगिंग लिमिटेड आईपीओ। जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, मार्केट में किस आईपीओ की अच्छी डिमांड है और आगे किस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, आईपीओ में किस तरह के प्रॉफिट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। दीपक केमटेक आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 29 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 1 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 80 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 23.04 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ छोटा ही देखने को मिल रहा है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 23 करोड़ रुपए का है। उसके बावजूद आपको यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इनको 28.39% का जो पोर्शन है वो एलोकेट किया गया है। दीपक केमटे के भी एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। आईपीओ काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अगर इनके नाम को देखें तो विंड्रो कमर्शियल देखने को मिल रहा है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड है, फिनोवेस्टमेंट ग्रोथ फंड है, एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को मिल रहा है और मैटरहॉर्न इंडिया फंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ छोटा होने के बावजूद यहाँ पर 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,28,000 रुपये है। अब इस कंपनी में बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.40% देखने को मिल रही है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.05% रहेगी। तो यहाँ पर आपको कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बढ़िया है, साथ ही इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और ये जो आईपीओ है ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आते हुए देखने को मिल रही है। इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो डे टू में भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। आईपीओ 89.23 टाइम अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 10.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 106.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 126.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड है और आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी बहुत कम होने वाले हैं क्योंकि कल आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाला है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार तेजी है। पहले जहां इसका प्रीमियम 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी 39 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 39 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 62,400 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 49% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में काफ़ी सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो इस आईपीओ की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है, दूसरा कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। तो चलिए अब एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ को भी देख लेते हैं। एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 29 को ही ओपन हुआ था और ये भी 1 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 126 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 34.80 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इनके लिए 28.46% का पोर्शन एलोकेट किया गया है। तो एएमआईसी फॉरगिंग आईपीओ में आपको 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट ग्रोथ फंड है, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड है और सेंट कैपिटल देखने को मिल रहा है। तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,26,000 रुपये होने वाला है। यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.38% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.74% रहेगी। इसके भी बिजनेस और फाइनेंशियल को देखें
तो इसके बिजनेस और फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि जब आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको ओवरऑल मार्केट में डिमांड को ही देखनी होती है। अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर आपको जो इसके फाइनेंशियल और कंपनी का बिजनेस है इसको पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना है, तो इसको भी जरूर देखना है। आईपीओ की अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन डिमांड को भी आइडेंटिफाई करना है। अगर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं और क्यूआईबीज की ओर से सब्सक्रिप्शन आता है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको ओवरऑल आईपीओ को भी जरूर देखना है। ये आईपीओ भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ही आती हुई देखने को मिली है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर अब तक बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब तक आईपीओ 24.16 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 7.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज की ओर से 20.90 टाइम और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 35.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि अब तक बात करें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, लेकिन कल इस आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इसके प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी इसके प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, तो आगे इसमें भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं। एएमआईसी फॉर्गिंग आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आज मॉर्निंग तक इसका प्रीमियम आपको 30 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन शाम होते होते इसका प्रीमियम 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 58 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 1000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 58 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 58,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 46% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ भी इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल इस आईपीओ में भी आपको काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल बात करें तो यहाँ भी मार्केट में आगे अच्छी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार क्यूआईबीज के पोर्शन को जरूर चेक करना है। अगर क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। वैसे जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आगे इसमें अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कल दीपक केमटेक आईपीओ और एएमआईसी फॉर्गिंग आईपीओ इन दोनों ही आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आप किसी भी सेमी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इस सेमी आईपीओ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको हमेशा ही अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जहां इस सेमी आईपीओ में आपको बम्पर प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलते हैं तो जब नुकसान भी होता है तो आपको काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो आपको सब कुछ सोच समझ कर ही अप्लाई करना है। अब अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्री ओपन मार्केट का एक्सेस है तो ही आपको इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप इस सेमी आईपीओ को प्री ओपन में सेल नहीं करते हैं तो फिर जो इस सेमी आईपीओ है वो आपके लिए सर दर्द हो सकता है। यानी कि आईपीओ में आपको प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। और कमेंट आता है कि ग्रो में आपको इस सेमी आईपीओ देखने को नहीं मिलता है, तो ग्रो में आपको प्री ओपन मार्केट का फीचर भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एस्पा के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं और आपका डीमेट अकाउंट ग्रो में है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।